नमस्कार। SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। शीतलहर का कहर जारी है। लगातार पड़ रहे पाले ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी है। सुजानगढ़ एरिया में लगातार तीसरे दिन सर्दी का पारा माइनस में रहा। सोमवार के बाद मंगलवार की सुबह भी पारा -2.5 डिग्री पर रहा। इससे खेतों में फसलों और ताराबंदी पर बर्फ जम गई। वहीं ठिठुरन वाली सर्दी ने लोगों की कंपकपी छुटा दी। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार 2 दिन बाद ही शीतलहर से थोड़ी राहत मिलेगी। सुजानगढ़ के नजदीकी गांव करेजड़ा के किसान मोडू राम ने बताया कि उनकी आधी फसल खराब होने की संभावना है। उनके खेत में 8 बीघा में सरसों, 4 बीघा में इसबगोल, 2 बीघा में चना, 10 बीघा में गेहूं, 5 बीघा में सौंफ और 5 बीघा में मेथी की फसल है, जिसमें सरसों और इसबगोल को सबसे ज्यादा खतरा है। मोडू राम ने अपनी फसलों के फोटो और वीडियो भी भेजे, जिसमें फसलों पर बर्फ की चादर जमी साफ दिखती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जारी टोल फ्री नंबर घंटों ट्राई करने के बाद भी नहीं मिलता है, जबकि इसमें फसल खराबे के बाद 72 घंटे में शिकायत करनी होती है। किसानों की जानकारी के लिए बता दें कि अगर यह नंबर नहीं मिलता है और वे 72 घंटे में फसल खराबे की सूचना नहीं दे पाते हैं, तो वे कृषि विभाग में जाकर 7 दिन में सूचना विभाग के द्वारा जारी प्रपत्र भरकर जमा करवा सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार पाले से सरसों, इसबगोल और चने की फसल को नुकसान होने के आसार हैं। सरसों के पत्तों पर बर्फ जमने से वह खराब हो सकती है। वहीं चने की फसल के पत्तों पर बर्फ जमने से उनकी बढ़ोतरी नहीं होगी, इससे वह फसल भी खराब हो जाएगी। इसलिए किसानों को इन फसलों को पाले से बचाने के लिए शाम के समय रोज करीब 15 से 20 मिनट तक सिंचाई करनी होगी। खेतों में शाम के समय घास जलाकर धुआं भी करना चाहिए। इसके अलावा सरसों की फसल को बचाने के लिए गंधक के तेजाब का छिड़काव करने से ही फसल की सुरक्षा होगी। पाले की स्थिति को देखते हुए विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि उन्होंने एसडीएम को स्थिति पर नजर रखकर किसानों की हर संभव मदद करने के लिए निर्देशित किया है। वहीं एडीएम भागीरथ शाख और एसडीएम मूलचंद लोनिया ने कहा कि उन्होंने तहसीलदार और कृषि अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। जल्द ही टीमें पाले से प्रभावित खेतों का जायजा लेगी। मैं मोडूराम सारण, निवासी करेजड़ा, तहसील सुजानगढ़ का किसान बोल रहा हूँ। हमारे ज़्यादा बर्फ़ पड़ने की वजह से किसानों के खेतों में, सरसों की फसल में, इसबगोल की फसल में और चने की फसल में भारी नुकसान हुआ है, जिनका सर्वे एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, गिरदावल पटवारी जी करें या इंश्योरेंस कंपनी करे, उनको अवगत कराने की कृपा करें। जैसे कि सरदार शहर और चूरू में कई जगह सर्वे चालू हो गया है। हमारे सुजानगढ़ तहसील में अभी तक कोई इसका मैसेज नहीं आया है। सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में सर्वधर्म के लिए 12 से 20 जनवरी तक 1000 कुंडीय हनुमान यज्ञ चल रहा है। इसमें भारत के अलावा विदेशों तक के 1008 जोड़े आहुति देकर महायज्ञ के साक्षी बन रहे हैं। आयोजन से जुड़े रविशंकर पुजारी का दावा है कि ऐसा आयोजन दुनिया में पहली बार हो रहा है। हनुमान जी के लिए 1.25 करोड़ आहुति एक यज्ञ में दी जाएगी। पीओके को वापस भारत में शामिल करवाना भी इस आयोजन का उद्देश्य है। साथ ही पद्म विभूषण श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य की रामकथा रोज दोपहर चल रही है। पद्म विभूषण श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम होगा। वे मंगलवार को सालासर पहुंच गए हैं। अष्टोत्तर सहस्त्र 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ और श्री राम कथा में देश भर के नामी संत और राजनेता भी आएंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी निमंत्रण दिया गया। यज्ञ के लिए 1.25 लाख स्क्वायर फीट में यज्ञशाला और इतनी ही जगह में श्री राम कथा का पंडाल बनाया गया है। संतों के रहने और पंडितों सहित यजमानों के लिए कई धर्मशालाएं बुक कराई गई। साथ ही सैकड़ों सुविधाजनक अस्थायी आवास भी बनाए गए हैं। रविशंकर पुजारी ने बताया कि हनुमान वाटिका बालाजी गौशाला संस्थान सुजानगढ़ रोड पर होने वाले महायज्ञ की यज्ञशाला में को बनाने में 2 महीने लगे। इसे 100 कारीगरों ने मिलकर बनाया, जिसमें 125 टन बल्ली, बांस और सिरकी की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। यज्ञ के लिए पुष्कर और जयपुर से फूल मंगाए गए। सुगंधित हवन सामग्री कानपुर और इंदौर से मंगाई गई। पूर्णाहुति तक हवन में 31 टन घी लगेगा। 250 टन खेजड़ी की लकड़ी हवन के लिए खास तौर से मंगवाई गई है। वृंदावन, अयोध्या, मथुरा और राजस्थान के 2000 पंडित यज्ञ करवा रहे हैं। सत्यप्रकाश पुजारी ने बताया कि वृंदावन, अयोध्या, बनारस, मथुरा और राजस्थान से करीब 2000 पंडित बुलाए गए हैं। यज्ञाचार्य डॉक्टर बालकृष्ण
यज्ञ सम्राट बालिक योगेश्वर दास बद्रीनाथ धाम आचार्य श्री रामचंद्र दास बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सहित कई बड़े संत यहां आए हैं। पूर्णाहुति तक कई और बड़े संत और वीआईपी लोग आएंगे। कार्यक्रम के दौरान 1.25 लाख पाठ गणपति जप, 1.25 लाख गायत्री जप, हनुमान बाहु के 1100 और 500 सुंदरकांड के पाठ भी हो रहे हैं। श्री राम कथा का नाम हनुमत कथा मंडप दिया गया है। श्री राम कथा का नाम हनुमत कथा मंडपम दिया गया है। आयोजन समिति के विवेक उपाध्याय ने बताया कि भारत सहित कनाडा, यूएस, इटली, मॉरिशस के विदेशों में रहने वाले प्रवासी भी यज्ञ में भाग ले रहे हैं। यजमान बनने के लिए सहयोग राशि के रूप में 31,000 रुपये लिए जा रहे हैं, जिसमें तमाम सुविधाओं से लेकर दक्षिणा तक शामिल रहेगी। यज्ञ की परिक्रमा और राम कथा के लिए रोज करीब 10,000 श्रद्धालु सरासर आ रहे हैं। मंगलवार को छठे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। राम राम सीता राम 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 लक्ष्मण राम सीता राम लक्ष्मण राम सीता राम सीता राम लक्ष्मण राम सीता राम लक्ष्मण राम सीता लक्ष्मण राम सीता राम लक्ष्मण राम सीता राम लक्ष्मण राम सीता राम लक्ष्मण राम। आज इस छठवें दिन की राम कथा और श्री हनुमान महायज्ञ जो अपने आप में पूरे भारत नहीं विश्व में पहली बार हनुमान जी महाराज का हनुमान महायज्ञ हो रहा है और लाखों की तादाद में आज 6 दिन लगातार हो गए और काफ़ी भक्त जो है वो राम कथा का भी आनंद ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और यज्ञ भगवान के भी दर्शन कर रहे हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं में हनुमान सेवा समिति, मंदिर, ग्राम पंचायत के माध्यम से जो अच्छी व्यवस्था की गई है। लोग हमें साधुवाद कर रहे हैं। आने वाले जितने भी भक्त हैं उनकी समुचित प्रकार की व्यवस्थाएं जो हम कर रहे हैं। हम बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि ये यज्ञ सुख और समृद्धि के साथ में अच्छे में वातावरण में ये संपन्न हो। बालाजी महाराज का ध्वज इस यज्ञ मंडप पे लगा हुआ है। बालाजी महाराज हमेशा रक्षा करेंगे। जनहित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए उपखंड कार्यालय के सामने दिए जा रहे धरने को 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 21 जनवरी को विशाल जनसभा में भाग लेने के लिए गांवों में जनसंपर्क करके लोगों को प्रेरित किया गया। इस अवसर पर एडवोकेट बनवारी लाल बिजारनिया, एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, पूनम मेघवाल, किशन सिंह के नेतृत्व में गनोड़ा, बाड़ा, सरोठिया, मरोठिया, खारा, जीली, लिखमणसर, मुंदड़ा, मालकसर, कानूता, बागसरा, अथुना, तेलाब सहित दर्जनों गांवों में देर रात्रि तक जनसंपर्क किया गया। एडवोकेट बनवारी लाल बिचारिया ने गांवों में जनसंपर्क के दौरान गांवों के बस स्टैंड और मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य करते हुए मजदूरों और गांव वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सुजला जिला बनाने से क्षेत्र में क्या क्या विकास होंगे उसके बारे में बताया गया और 21 जनवरी को जनसभा में ज्यादा से ज्यादा लोगों से पहुंचने की अपील की। सुजानगढ़ जिले के लिए सुजानगढ़, चापर, बिदासर, लाडनू, सांडवा, सालासर और आसपास के ग्रामीणों में भारी उत्साह है। जनहित संघर्ष मोर्चा के मीडिया प्रभारी पीथाराम जानी ने बताया कि जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने 21 तारीख को ज्यादा से ज्यादा सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने जनसभा में पहुंचने का वादा किया। जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट रामकुमार मेघवाल ने दूरभाष पर जानकारी दी
कि सरपंच चरला मनसुख गोदारा, जिली सरपंच हरदेवाराम, मुंद्रा पूर्व सरपंच रामदेवाराम, मगरासर सरपंच संतोषी देवी ने 21 तारीख की जनसभा में अपने अपने गांव से बस की व्यवस्था करने का आश्वासन भी दिया। आ सकते हो ना? आओगे तो देखो, कोई ने विष दे देणु, विश्वास नहीं देणु। अगर वादो कर लियो तो तगा देवराम जी सरपंच साहब आई किया मैंने बोले वकील साहब मारा साधन पूग जी ताका आदमी टिड्डा कर लीजियो, तो कहीं सरपंच साहब ने थे बतलाशी हो गया क्या? सरपंच साहब आदमी तैयार है, बस कट है, गाड़ी कट है, साधन कट है। सरपंच साहब ने ये कहा है देश ने खुलकर बोला सुजानगढ़ जिलो बने भी बेसी सुविधा और की को नहीं उसका मैं तन मन धनु सागर हक बनाना होगा, बनाना हक बनाना होगा। हमारे द्वारा सुजानगढ़ जिले की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। आज दिनांक 17/1/2023 को सुजानगढ़ जिले की मांग को लेकर हमने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया है और ये सब ग्रामीण क्षेत्र 21 जनवरी 2023 को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर ये पहुंचेंगे और गहलोत सरकार को जिले की मांग रखने के लिए ईंट से ईंट बजा के दिखाएंगे कि सुजानगढ़ जिला हमारा हक, सुजानगढ़ जिला हमारा हक, सुजानगढ़ जिला। 11 से 17 जनवरी तक चले 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मंगलवार की सुबह सुजानगढ़ के पेट्रोल पंप सर्किल पर एएसपी जगदीश बोहरा और डीएसपी रामप्रताप विश्नोई के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने आमजन को हेलमेट बांधकर सुरक्षित यातायात का संदेश दिया। शहर के भामाशाह पवन सोनी के द्वारा यह 201 हेलमेट बांटे गए। इस दौरान हेलमेट पाने के लिए पेट्रोल पंप सर्किल पर बाइक सवार युवकों की लंबी लाइन लग गई। हेलमेट वितरण के बाद एएसपी जगदीश बोहरा ने कहा कि दुपहिया वाहन चलाने वाले हेलमेट का उपयोग जरूर करें। उन्होंने कहा कि इससे आपका अनमोल जीवन सुरक्षित रहेगा। डीएसपी रामप्रताप विश्नोई ने बताया कि सप्ताह के दौरान स्कूलों में जागरूकता अभियान, स्कूली बच्चों की रैलियां निकाली गई। वहीं वाहन चालकों से समझाइश के साथ ही 205 चालान काटे गए। उन्होंने बताया कि सभी हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाएं। कार्यक्रम में ट्रैफिक इंचार्ज निवास कुमार पिलानिया, जयचंद, मुकेश कुमार, महावीर प्रसाद सहित पुलिसकर्मी और टीम हारे का सहारा के श्याम स्वर्णकार मौजूद रहे। कस्बे में श्री राम प्रताप जी व्रताधिकारी सुजानगढ़ की प्रेरणा से यहाँ के भामाशाह जेडीज ज्वेलर के सौजन्य से जो हेलमेट वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, इस दौरान लोगों में काफ़ी उत्सुकता देखी गई है और लोगों को ट्रैफिक के नियमों के संदर्भ में जागरूक किया जा रहा है। उनको हेलमेट पहन करके या ट्रैफिक के अन्य जो नियम हैं उनके बारे में बताया जा रहा है और निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम से लोगों में जागरूकता पैदा होगी और ट्रैफिक के जो एक्सीडेंट केसेज है उसमें कमी आएगी। इस उपलक्ष्य में सभी सुजानगढ़ वासियों, नगर वासियों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए हैं और सबसे एक ही अपील करता हूं मैं आप सबसे, आपके माध्यम से, कि स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए हेलमेट पहनिए और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए HUID हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ इस उपलक्ष्य में कि समय समय पे हमारे भामाशाहों ने, दानदाताओं ने आवश्यकता अनुसार दान देते आए हैं। जब धर्मशालाओं की जरूरत थी तब धर्मशालाएं बनाई, मंदिर की जरूरत थी तो मंदिर बने। अब मेरा आग्रह है, आज दुर्घटना से जितनी मौतें हो रही है उनको बचाने के लिए, जीवन बचाने के लिए अपने कीमती धन में से आप दान दें और ये सबसे अच्छा दान है कि आप किसी के जीवन बचाने के लिए हेलमेट का जो दान कर रहे हैं पवन जी, मेरी समझ में ये उत्तम दान है। और मैं सभी भामाशाहों से, सेठों से ये आग्रह करता हूँ कि जिस किसी को सड़क सुरक्षा सप्ताह की आवश्यकता नहीं है, जो भी भामाशाह आगे आए इस तरह के दान हेलमेट के रूप में देना चाहे, हम उनके लिए तत्पर हैं। कभी भी कोई भी प्रोग्राम करके हम इस तरह का हेलमेट भविष्य में भी वितरण कर सकते हैं और मेरी आशा है कि और भी लोग आगे आएंगे और हम इस तरह हेलमेट वितरण का प्रोग्राम जारी रखें। विदासर के राजकीय सांवरलाल सुशीला देवी सुथार कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय का मंगलवार को सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले कॉलेज पहुंचने पर विधायक का छात्र छात्राओं ने गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष विकास ढेनवाल भी घोड़ी पर सवार होकर डीजे के साथ कॉलेज पहुंचे।
छात्र संघ ऑफिस में छात्र संघ अध्यक्ष ढेनवाल, उपाध्यक्ष चंदा दर्जी, महासचिव सुनील प्रजापत, संयुक्त सचिव सहीराम मेघवाल को विधायक मेघवाल ने मुंह मीठा करवाकर पदभार ग्रहण करवाया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रधान पूसाराम गोदारा, कांग्रेस नगर अध्यक्ष जेठाराम यादव, देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, पालिका अध्यक्ष सीताराम भोबरिया, उपाध्यक्ष मिराज उल हसन छीपा, सरपंच संघ अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राठौड़, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेघराज सांखला, गिरधारी लाल महिला, भागीरथ प्रसाद गुरु, मनुराम टीटी, इमरान कुरैशी, पूसाराम चौहान, आरिफ साई, यूनुस शेख, सुरेंद्र सुथार, गोविंद सोनी सहित कई सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इतना शानदार भवन बनाया इस कॉलेज के लिए, एक विदासर शहर को एक ऐसी सौगात दी कि एक अच्छे वातावरण में यहाँ बच्चे पढ़ सके, लिख सके और एकदम शहर के नज़दीक इतनी जगह उपलब्ध कराना कोई आसान नहीं होना। उसके बाद भवन बनाना और समर्पित करना सरकार को बहुत बड़ी उनकी सौगात इस शहर को दी। अगर शिक्षा की बात करें तो आज आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो बात करें इस 4 साल की और ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।